बात ना करो। देखो क्लास नंबर 5 आज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, चैप्टर का नाम है भू संचलन। एक एक टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ भाई। इस टॉपिक को बिना नोट्स के नहीं पढ़ा जा सकता, और जो मेरे वाला नोट्स है ना वो सबसे बेहतरीन नोट्स है, याद रखना बात यह। ठीक है, एक साथ कहीं भी इतना डाटा कवर नहीं कर रखा। ठीक, उसे पढ़ने के बाद तुम छोटा दे दो पेपर, बड़ा दे दो, कितना भी बड़ा पेपर दे दो, कितना भी छोटा पेपर दे दो, पीछे मेंस का क्वेश्चन भी लिखा हुआ। अगर तुम मेंस की तैयारी करना चाहते हो, ग्रुप सी पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ तक ही छोड़ दियो, उसे जाकर लेकर जहाँ तक समझाऊंगा। तो जोन से चाह कहीं भी एक साथ कवर नहीं कर रखा, वो मैंने नोट्स में कवर कर रखा है। सालों की मेहनत है, समझने की बात है। वो सालों की जो मेहनत है ना वह आज रंग लेकर आ रही, देख लो। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे नोट्स में कमी निकालता, हिम्मत ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं ऐसा जो निकाल सका। इंग्लिश वाला भी जो साथ साथ कवर करके इस वजह से लिख रहा, इंग्लिश वाला बच्चा भी साथ साथ कवर करके इस वजह से लिख रहा, लिखेगा ही, कुछ है ही नहीं कंटेंट। अब यहाँ हिंदी मीडियम वालों की संख्या ज़्यादा, पढ़ा तो मैं इंग्लिश में भी दूँ, क्या दिक्कत हो रही है मुझे, कौन सी प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, समझ में आया बात है। चलो, तो आज हमारा चैप्टर जो हमारा चैप्टर लिया गया, ये चैप्टर जहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा, और जहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा हो वहाँ डायग्राम और चार्ट्स के माध्यम से समझते हैं कि है क्या है हंसी आ रही हो। भू संचलन किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट याद रखना से पूरा का पूरा ये सारे टेक्निकल टर्म आज तुम्हें बताए जाएंगे, और एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताकर चला जाएगा कि भाई इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहाँ तक, छोटे पेपरों में भी बड़े पेपरों में भी। समझ लो अच्छे तरीके से। अपना लेवल हमेशा एक लेवल ऊपर ही रखना चाहिए पढ़ाई को, ठीक है, ताकि पेपर में नीचे जाकर टकराओ भी ना तो पेपर जो क्वेश्चन है तुम्हारे सिकंजे में फंस जा, बिल्कुल याद रहेगी। आ जाओ ध्यान से समझना, एक करके सुनूंगा तुमसे। भाई जो भू संचलन हो, भू संचलन मतलब अर्थ मूवमेंट, ये हमारी अर्थ है, ये रही हमारी अर्थ। हाँ गुरु जी, अर्थ रही है, ये अर्थ तो रही। इस अर्थ के अंदर ना, इस अर्थ के अंदर बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है। सिर्फ मूवमेंट क्या हो? गतिया, गति क्या हो? चलना, कुछ भी हो रहा है गति। पृथ्वी पहले बताओ गति नहीं कर रही? हाँ गति तो कर रही, घूर्णन गति कर रही है, एक तो एक परिभ्रमण गति कर रही, एक तो परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब सूर्य के चारों ओर घूम रही, एक अपने एक्स पर घूम रही। आसान भाषा में समझो, एक फुटबॉल ले ली, उसके बीच में तरबूज ले लिया, उसके बीच में एक रोड घुसा दी और उसे ऐसा करके घुमा रहे, ऐसा करके घुमा रहे, तो अपने एक्स पर घूम रही, अपने एक्स पर घूम रही। दूसरा क्या है? सूर्य के चारों ओर। एक तो अपने एक्स पे घूम रहे, एक सूर्य के चारों ओर घूम रहे। कितनी गति कर रही पृथ्वी? दो प्रकार की गति कर रही, नहीं कर रही? ठीक, तो गति क्यों कर रही? कोई वस्तु गति कैसे करेगी यार, एक बात बताओ, करे क्यों? फोन रखा हुआ है यहाँ से। ठीक, यो गति में कैसा आ गया हो? कैसा आगा गति में? कैसे करेगा हो? फिजिक्स क्या कहता है न्यूटन का नियम, जब तक इस पर बल नहीं लगाने की जब तक गति नहीं कर सकता हो। इसका मतलब ही हो कोई वस्तु गति तब करेगी जब उसके अंदर बल लग रहा होगा। समझ में आई बात है? और गति करने का मतलब हो संचलन। संचलन कह दो, गति कह दो, मूवमेंट कह दो, या गति को गति जब भी काम करे, गति किसी वस्तु में तभी आगे जब उसको फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आएगी? फोर्स मतलब बल लगेगा, बिना बल के कोई वस्तु गति कर ही नहीं सकती, मूवमेंट में आ ही नहीं कर सकती, संचलन कर ही नहीं सकती, इसलिए नाम रखा भू संचलन। ठीक, तो देखकर से डरना नहीं, बिल्कुल पता लग चुका। मैं भूबल भी कह सकूं सर, भूबल। अच्छा, तो पृथ्वी के अंदर जितने भी प्रकार के बल लग रहे, पृथ्वी में जितने भी प्रकार के बल लग रहे, पृथ्वी जितने भी बल कार्य कर रहे, उन बल को मोटे तौर पर दो भागों में बांट लेते हैं। समझने की बात है? मेरे जैसे भूगोलवेत्ता तो कम नहीं हूं, पहले बता रहा हूं, 5 किताब से ज्यादा का अध्ययन करा था जब पहली बार पढ़ी थी। पढ़ते 10वीं किताब हो गई थी, कई सारी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़नी पड़ी, फिर उसमें से डाटा फिर हिंदी मीडियम में निकाल कर जब जाकर तुम्हें पढ़ाया था, जब जाकर नोट्स बनाया था। समझ गए? वो एक्सपीरियंस अनुभव था। समझ में आया बात है? इतना देर पढ़ने के बावजूद भी अभी देख लो, मैं 7-10 घंटे के आसपास पढ़ाने में भी चले जाता है मेरा, तब भी मैं अपने लिए 4-5 घंटे आराम से निकाल लेता हूँ पढ़ाई के लिए। समझ में आई बात? 4-5 घंटे आराम से निकाल लेता हूँ पढ़ाई के लिए। आज सुबह एक मॉर्निंग वॉक पर निकला था ना, तो सुबह एक लड़की को देखा, इतनी छोटी सी बच्ची थी, इतनी छोटी सी बच्ची, कट्टा ले रखा था पीछे, बोतल गिर रही थी ठा कर, जिसे नहीं लगता ना पढ़ाई करनी चाहिए, उसका वीडियो बनाया, आज वीडियो भेजूंगा, स्टेटस पर जाकर देखना। उसको पूछा पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्योंकि किसी ने एडमिशन ही नहीं करवाया, और यहाँ बच्चों के पास 100 चौंचले मौजूद है, ये नहीं हुआ, रील देख रहा जी, खाना नहीं है, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, छोटी सी बच्ची का एडमिशन नहीं करवाया। आज सुबह की बात है, वीडियो बनाया, स्टेटस पर देखना आज घर जाकर, समझना की बात, या शॉर्ट्स में डाल लूँगा। उस समय मैंने पूछा बेटा पढ़ाई क्यों नहीं करते, किसी ने कह रही स्कूल भेजा ही नहीं,
स्कूल ही क्या हो, इसे ये नहीं पता स्कूल क्या हो। जो बोतल फेंक देते ना, सब आसपास भीड़ चल रही बहुत ज़्यादा, जहाँ कबड्डी चल रही तो वहाँ बोतल फेंक देते, उन बोतलों को उठाकर अपनी आर्थिक उपार्जन के लिए काम करने का प्रयास कर रही थी छोटी सी लड़की। तब समझ में आया, दो बच्चे, वही डायलॉग, दो बच्चे, कौन सा, एक वो जो इधर से बैग लेकर आ रहा है और दूसरा इधर से कट्टा लेकर जा रहा है। आज मैंने उसे कैमरे में कैद कर ही लिया, दुख बड़ा हुआ। ठीक, अब देखो तुम अपने आप को सोचो, कौन हो तुम, कितने अच्छे हो तुम, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पढ़ने खातर यहाँ भेज दिया, फैन के नीचे बैठ कर पढ़ रहे हो, क्या लाइफ हो तुम्हारी, कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। समझ में आई बात? याद रखना बात। 100 बहाने नहीं तो 1000 बहाने मौजूद हो बच्चों के पास, मेरे पास ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये था वो था, ये कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। ठीक, जो पढ़ने के लिए अपने 2-4 घंटे नहीं निकाल सकता, क्या करेगा ज़िंदगी में? पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता, डेवलपमेंट हो, मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, उस चीज़ को पढ़ाई कहते हैं। ठीक, पढ़ाई का मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बच्चों को विकलांग बना देती है, 50 बार बोल चुका हूँ मैं। इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। केवल 4-5 सब्जेक्ट पढ़ गए तुम, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्या तुम महान बन गए। इससे 4 गुना ऊपर पढ़ाई, या तो शुरू भी नहीं हुई पढ़ाई यहाँ तो शुरू भी नहीं हुई, पढ़ लिए ऐसे बता, इसलिए बता रहा हूँ, या तो शुरू भी नहीं होती पढ़ाई तो इससे ऊपर बहुत है। और जिस बच्चे को यूं भी लगना स्टार्ट हो जाना क्या कि उसने सब कुछ पढ़ लिया, और किसी भी सब्जेक्ट में, मैं पता बच्चों की एक बात बोलता हूँ, तुम अपना सब्जेक्ट बताओ मुझे कौन सा बढ़िया। अरे यार सब्जेक्ट गए भाड़ में, तुम चैप्टर बताओ कौन सा बढ़िया, हम उसमें तो क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे वही नहीं बताया जाने का। किसी भी सब्जेक्ट का किसी बच्चे के सामने एक क्वेश्चन मेरे सामने ले गो, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक, किताब नहीं खोलने का, किताब से बिना किताब के पूछूंगा, फेल हो जाएगा। मुझे पता नहीं किस लेवल की पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, और मैं सबको जानूँ, कितने भी टीचर, आस पास सब टीचर को जानूँ, कौन सा क्या क्या पढ़ा रहा, सब पर नजर रखूँ मैं। एक टीचर आया बता रहा, कह रहा है, मुझे देख कर भी हंसी आ रही उसे, यार लेवल ऐसा होना चाहिए, 2 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ ली, 1 घंटा आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ लिया, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ ली, दाल चावल बांट रहे होगा सर प्रसाद में। तो बच्चे को बर्बादी का कारण ही हुई तो इनका, और कौन है बर्बादी का कारण? क्या होगा इस तरह? कई अकेडमी में बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के, जो 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़वाओगे तुम इनको, कभी भी नहीं होना इस तरह, कभी भी। और यू भी तो कह रहे हो ऊपर था भाई, ग्रुप सी की तैयारी करने में 3 साल तो आराम से मान के चलियो, ये टीचर के वर्ड 2-3 साल लग जाएंगे। और 10 किताब के नाम भी बताए उन्होंने उत्तराखंड कवर करने के लिए। यूँ कह रहे उत्तराखंड की पुस्तक, उत्तराखंड की छोटी मोटी पुस्तक हो, उत्तराखंड को कवर करने के लिए 3 किताबों के नाम लिखे बाबू ने। बताओ ऐसे थोड़ा तैयारी हो जा, मतलब कुछ भी लिखे जा रहे हो आप सनाब, कितना भटका वो तो उसको तो मजा आ रहा है उसकी, क्योंकि उसका काम इस चीज से चल रहा है ना। और मुझे तो जरूरत भी नहीं है अंदर चीजों की। मैंने कहा कभी मुझे लाइक मारो, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा कमेंट करो, मुझे जरूरत नहीं है। ना सब्सक्राइब की जरूरत है, बाट में जाओ तुम। मैं गुणवत्ता के साथ कभी नहीं करता, समझ लो, पढ़ लो। तो ऐसा सा मतलब पीस मार्केट में मौजूद है, क्या बोल रही हो ना। चलो अच्छा, जोन सा भी सब्जेक्ट पढ़ोगे इस तरह पढ़ाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट। इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना, हिस्ट्री, पॉलिटी। चलो पॉलिटी देखेंगे। सुनो अब संचलग्राम समझ में आएगा जो, यानी पृथ्वी है हमारी, अर्थ उसके अंदर मूवमेंट हो रहा। रोकिए सर, बल तो बल होगा 2 प्रकार का। पृथ्वी के अंदर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पृथ्वी पर 2 बल, पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, और दोनों के दोनों बल ही ना। अच्छा कुछ भी हम बल कर, मेरे हाथ में माइक, यार माइक है मेरे हाथ में, हाँ माइक है सर। आप इसको बल लगाओ, बल लगा देते कैसा होगा, बल लगा देता ऐसा होगा, बल लगा देता ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं। देखो इसकी हालत खराब होगी माइक की, समझ आएगी बात यार। तो बल, हेलो भाइयों बहनों, मैं मोदी होगा। तो बल जब वस्तु किसी वस्तु पर लगता होगा, उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ऐसे ही हो पृथ्वी के आकार में परिवर्तन, ऐसे ही आते पृथ्वी के आकार में परिवर्तन, ऐसे ही निर्माण हुआ पर्वत का। ये पर्वत जो आज तुम उठाई देख रहे, तुम हिमालय की लंबाई चौड़ाई बैठ के पढ़ रहे हो, बना कैसे? पृथ्वी बल काम कर रहे, बिना तो बल के पर्वत का निर्माण हो ही नहीं सकता। पृथ्वी के अंदर भू संचलन हो रहा है, अर्थ के अंदर मूवमेंट हो रहा है, समझ में आई बात? या वो पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? ऐसा थोड़ा ही होगा पर्वत का निर्माण, कुछ बल है जो पृथ्वी के अंदर काम कर रहे। बता दो सर कौन सा बल हो? सर ऐसा भी तो हो, कभी कभी कोई पहाड़ था, वो पहाड़ तो बन गया,
लेकिन आप बताओ ना, अरावली पर्वतों तो धीरे धीरे घटता चला जा रहा राजस्थान के अंदर, वो क्यों घटता चला जा रहा? उस पर भी बल काम कर रहा, हवाएं जाएंगी, उस पर टकरागी, उसमें अपर्दन अपक्ष की क्रिया प्रारंभ होगी, पर्वत टूट टूट कर छोटा हो जाएगा। दिल्ली के अंदर मजनू टीला पड़ा, वहां तक फैला हुआ था कभी अरावली पर्वत, मजनू टीला तक, राजस्थान के अरावली पर्वत पूरा का पूरा वहां तक फैली थी, फिर पूरी श्रृंखला है, और ये मजनू टीला तक। आज देखो दिल्ली को प्लेन कर दिया काट काट, क्यों? उस पर एक बल काम कर रहा। सर एक बल तो ऐसा होगा जो अंदर काम कर रहा है, एक ऐसा होगा जो बाहर काम कर रहा है। सर पृथ्वी के अंदर ना लगने वाले बल को मोटे मोटे तौरों पर दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो जो हमारी अर्थ उसके इनर पार्ट में काम कर रहा होगा, इनर पार्ट का मतलब अंदर, अंदर वाले भाग में काम कर रहा होगा एक फोर्स, एक बल, ठीक, उसे कहते हैं एंडोजेनिक, एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल, इसे बोलते हैं निर्माणकारी बल। किसी चीज का निर्माण हो, पर्वत इसी चीज से बने हुए हैं, ये जो पर्वत है ना ये इससे ही बने, याद रहेगी बात या, क्योंकि ये बल अंदर काम कर रहे हैं। भूकंप भी इन्हीं बल के कारण आता, पृथ्वी के अंदर क्या हलचल हो रही उसके कारण जो बल उत्पन्न हुआ, उस बल को हम कहते, वो जो बल उत्पन्न पृथ्वी के अंदर जो हलचल हुई ना, बस जिस बल के कारण उत्पन्न हुई उसी बल को हम अंतर्जात बल कहते हैं। परिभाषा खुद ही बना लोगे, पूछूंगा क्या कहा, अंतर्जात बल या निर्माणकारी बल या एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, सुनूंगा भी, पता लग गया। सर पृथ्वी है, हाँ सर पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर बहुत कई मात्रा में हलचल हो सके। सर इस हलचल के कुछ कारण भी तो होंगे, हलचल, मूवमेंट, गति। सर या तो गति किसी बल के कारण उत्पन्न होगी, हाँ सर, किस बल के कारण उत्पन्न हुई? अंतर्जात बल के कारण। तो अंतर्जात बल की परिभाषा समझ में आई। सर पृथ्वी है, हाँ सर, अर्थ हमारा, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, हाँ सर मूवमेंट हो रहा है, संचलन हो रहा है। सर किसी बल के कारण हो रहा है, हाँ सर बल के कारण हो रहा है। जिस बल के कारण हो रहा है तो सर उस बल को हम अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडो का मतलब क्या हो? अंदर, एंडो ये क्या? जेनेटिक, बनना, किसका? निर्माण, उत्पत्ति, जेनेटिक का मतलब उत्पत्ति, याद रहेगी बात है। एंडोजेनेटिक फोर्स पता लग चुका। निर्माणकारी बल यानी कोई चीज बनागा, हो बनागा क्या? पर्वत बनागा, बनागा क्या? पहाड़ बनागा, बनागा क्या? पठार बनागा। ये बाहर पठार बन गया, पर्वत बनाया, कैसे बना? अंदर हलचल हो रही, कुछ तो बना है। बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर करना पूरा का पूरा, सब नोट्स पर सब लिखा हुआ। इसे पढ़ने के बावजूद मैं यहाँ तक डायग्राम समझाऊंगा, मेरा नोट्स जाकर पढ़ लो, किसी की जरूरत नहीं है टीचर की, 10 गुना कर निकल जाओगे। किसी यूट्यूब जाकर वीडियो देख लो, किसी का भी, और तुलना करके देख लो। बात बताओ समझ में आई नहीं? अंतर्जात बल समझ में आया तो अंतर्जात बल की परिभाषा बता दोगे क्या? अंतर्जात बल की परिभाषा लिखनी पड़ी, बता दोगे? सर पृथ्वी है, हाँ सर पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर सर हलचल उत्पन्न हो रही, हाँ सर हलचल उत्पन्न हो रही, जिस बल के कारण उत्पन्न हो रही सर उस बल को अंतर्जात बल कहते हैं। या दूसरा नाम सर आपने बताया निर्माणकारी बल। सर आपने इस इंग्लिश में जो नाम बताया एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स ले तैयार होगी नहीं परिभाषा? ऐसे परिभाषा तैयार होती है। सर ये जो बल है, हाँ सर बल, इस तो कोई चीज बन रही, आपने बताया तो क्या क्या बन रहा है? सर पहाड़ भी इससे बना है, हाँ सर पहाड़ मतलब माउंटेन, समझ बात है। सर पर्वत माउंटेन मतलब यही एक चीज है। पठार भी इससे बना, पठार हमारा, समझ बात है। पठार हुआ, पर्वत हुआ, माउंटेन हुआ, ज्वालामुखी का निर्माण इससे हो, क्योंकि ज्वालामुखी अंदर तो आ रहा है, अंदर कोई बल काम कर रहा होगा। ज्वालामुखी कहां से निकल रहा है? ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 भाग परत है मोटे तौर पर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। पीछे समझाया पिछले वाले चैप्टर में, देखा उसे जाकर तभी इससे उसमें। उसके अंदर क्या है? जो उसके अंदर मेंटल है, मेंटल के अंदर तो लावा निकल रहा है। लावा क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहां रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव जो भी किरण है वे गर्म होकर फूट कर कन्वेंशनल करंट के रूप में आगे बढ़ती है, संवहनी धाराओं के रूप में आगे बढ़ती है। सही बात है, संवहनी धाराओं के रूप में आगे बढ़ती है और लावा का रूप बाहर निकल जाती है, लावा के रूप में। फिर ज्वालामुखी का निर्माण हो, अंदर वाले बल तो हो रहा नहीं हो रहा, अंतर्जात बल का खेल है सारा का सारा। अभी सवाल बनाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सवाल, कितना मस्त सवाल होगा। जब एक बार समझ डेवलप हो जाना फिर सवाल भी सही जा, क्योंकि खोपड़ी में बैठ चुका है अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स है। इंग्लिश में भी नाम बताया, दूसरा नाम भी बताया निर्माणकारी बल। कहीं भी जाकर पढ़ो ना, इतना नहीं बताएगा। इसलिए सारे जो भी वर्ड किसी पेपर में पूछे हुए ना, वो सारे मैं पेपर उस पर लिख दूं, चार्ट के अंदर ही, और वही नोट्स के अंदर लिखवा दूं, ठीक? भले इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? बता एंडोजेनेटिक फोर्स क्या, फटाफट देते स्पीड में बताए क्या हो? याद, ऐसे भी फिजिक्स में समझाऊंगा तुम्हें परिभाषा, याद रही? एंडोजेनेटिक फोर्स। सर हाँ, ये एंडोजेनेटिक फोर्स तो है, आपने अंतर्जात बल तो बता दिया। अंतर्जात बल का मोटे मोटे तौर पर उदाहरण दे दिया आपने, कहा कि पर्वत इनते ही बने, महाद्वीप नहीं बने गए। ये महाद्वीप आ गए, 7 महाद्वीप नहीं आ रहे हैं, 7 महाद्वीप नहीं दुनिया में। हम कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा। जब सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये 7 के 7 महाद्वीपों का निर्माण अंतर्जात बलों के कारण ही हुआ, समझ गए? तो महाद्वीप किससे बने? अंतर्जात बल से।
याद रहेगी बात है। महासागरों का निर्माण कैसे हुआ? अंतर्जात बलों के कारण। किसके कारण? यस, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण अंतर्जात बलों के कारण हुआ। याद रहेगी बात है। भूकंप का निर्माण कैसे हुआ? अंतर्जात। अच्छा, अंदर बल लग रहा है, जब जाकर बाहर हलचल हो रही, हलचल हो रही, संचलन हो रहा, हलचल संचलन, हलचल हो रहा, चल चल चल, ऐसे वर्ड बनाए जा तोड़ तोड़ के इंग्लिश में, मूवमेंट हो रहा है अंदर। ठीक, याद रहेगी बात। पता लग चुका सर? हाँ, ये सुनामी है वो जो ऊपर ऐसा कर कर लो तो तूफान ता जाओ, अंतर्जात बलों कारण हो। यस सर, वो भूकंप आ रहा, भूकंप वो भी इसके अंतर्जात बलों कारण। सर ज्वालामुखी जो फट जा, ज्वालामुखी किसके कारण? अंतर्जात बलों के कारण, एंडोजेनेटिक फोर्स। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अब मैं सवाल देने जा रहा हूं, सवाल बताना। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बलों के कारण होता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बलों के कारण होता है? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर भूकंप। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बलों का उदाहरण है? ऐसे भी कह सको। नंबर फर्स्ट भूकंप, नंबर 2 ज्वालामुखी, नंबर 3 ध्यान से सुनना, नंबर 3 एक तो ज्वालामुखी होगा, एक भूकंप होगा, एक होगा सुनामी। कितने होंगे? 3। और चौथा ऑप्शन है 4 है, मतलब कौन सा बताना, कौन सा सही है इसमें। और चौथे नंबर पे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं हिमानिया, ग्लेशियर, ग्लेशियर। चारों सही है, शुरू के 3 सही है, ग्लेशियर सही दिए हैं। याद रहेगी बात है। ग्लेशियर जो हो वो बाह्य बल काम कर रहे, बाहर से बल काम कर रहे इस पर, अंदर से बल नहीं काम कर रहा, बाह्य बल काम कर रहे इस पर। याद रहेगी बात। ऐसा कंफ्यूजन कर दो बस इस पेपर में सवाल देते ही, याद रहेगी। नेक्स्ट, मैंने यहां तक समझाया अंतर्जात बल, उदाहरण भी पहले दे दिया, सवाल भी पहले बता दिया। नेक्स्ट, अंतर्जात बल, इससे पहले मैं बहिर्जात बल समझाना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें सारे ही समझ में आ जाओ, फिर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। अभी मेरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, जाकर कितना ही पढ़ लो, फिर डेप्थ में जाकर सवाल तो यही पूछेगा। आओ, इंग्लिश में कंबाइन करके चल रहा हूँ, सारी चीजें मैंने इंग्लिश में लिखी हुई। अच्छा सर, बहिर्जात बल, बहिर्जात, अच्छा इससे तो निर्माणकारी बल कहते हैं। इससे तो किसी चीज का निर्माण हो रहा है, पर्वत का, पठार का, ज्वालामुखी का। समझ बात क्या? ज्वालामुखी का, पर्वत का, पठार का, ज्वालामुखी का। याद रहेगी बात क्या? महाद्वीप का, महासागर का, इनका सबका निर्माण हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है तक? घाटी का निर्माण हो रहा है, भ्रंश घाटी का, या फोल्ड पर्वतों का, कई प्रकार के पर्वतों, फोल्डेड माउंटेन हो। ठीक, तो अगर जो चीज कोई चीज बन रही तो अंतर्जात बल काम कर रहा है, कोई चीज खत्म हो रही बहिर्जात बल काम कर रहा है। याद रही बात। कोई चीज बन रही उसे अंतर्जात बल, कोई चीज खत्म हो रही बहिर्जात बल बोल लो। इसे विनाशकारी बल भी कहते हैं। इसे बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सो मतलब बाह्य, जेनेटिक उत्पत्ति, समझ में ये बात है। एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। याद रहेगी बात। और बहिर्जात बल है जब पढ़ने वाले तो क्या होगा, एक बात बताओ। अगर एक ये हमारी पृथ्वी है, मान लो हमारा पर्वत बन चुका, अरावली पर्वत देखा तुम ना, अरावली पर्वत राजस्थान के अंदर। बताओ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? गुरुशिखर, गुरुशिखर, गुरुशिखर माउंट आबू पर राजस्थान में। अरावली, ये अरावली पर्वत है। हाँ सर अरावली पर्वत है। सर अरावली पर्वत तो राजस्थान में? हाँ सर है। तो सर हाँ इस पर आकर हवा टकराव हो गया? हाँ सर हवा टकराती होगी। सर जब हवा टकराती होगी ये इसके ना जो कण होंगे टूट टूट के नीचे नहीं जाते होंगे? हाँ सर जाते तो होंगे। सर ये इस तरह तो इसकी ऊंचाई घटती चली जाएगी? सर ऊपर तो ऐसा होता होगा? हाँ सर घटती चली जाएगी। सर ये तो खत्म होता चला जाएगा एक दिन। सर ये तो पर्वत अब ऐसा होगा सर इसकी तो ऊंचाई घट रही घट रही घट रही घट रही। हाँ तो घट घट कर हाँ एक दिन तो मैदानी बन जाएगा इसका। हाँ 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 सर सर अरावली पर्वत मर गया? हाँ सर हाँ हाँ खत्म हो गया। किसने खत्म करा सर? कोई बल काम कर रहा होगा, कोई बल काम कर रहा होगा। जब बल काम कर रहा हो तो गति हुई होगी, क्योंकि कार्य बराबर क्या सूत्र हो? कार्य बराबर सूत्र बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक, कार्य जब ही होगा जब क्या लग रहा होगा? बल। क्या होगा? कार्य हुआ तो कार्य पूरा का पूरा पर्वत समाप्त होगा। याद रखिए बात है। दिक्कत बिना जब तक किसी वस्तु बनने लगने का उसका विस्थापन नहीं होने का, पूरा पर्वत विस्थापित होगा। पूरा पर्वत विस्थापित होगा, विस्थापित होगा और खत्म हो चुका पूरा पर्वत। एक दिन ऐसा होने वाला, पक्की बात है, लिख कर रख लो। उसकी ऊंचाई लगातार घट रही, अरावली पर्वत की ऊंचाई लगातार घट रही। कारण क्या है? उस पर बहिर्जात बल काम कर रहे। सर कैसा कैसा? उसके अंदर ना वेदरिंग हो रही। सर वेदरिंग मतलब हिंदी में अपर्दन की क्रिया। सर अपर्दन की क्रिया मतलब टूट रहा हो। टूट रहा है जानते क्या? फिर मर जाओ यहाँ से जाकर। इससे साधारण क्या करूं? अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो रही। सर अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो रही, सच में टूट रहा हो। ये टेक्निकल वर्ड क्या लिखे हुए तो छोड़ दो भी, ये सारा समझाने वाला हूं।
जो मैं समझा रहा हूं पहले उसे आसान भाषा में समझो। जब जो एक्सटर्नल पॉइंट है, जो बेसिक चीजें वही क्लियर नहीं है, फिर सब जटिल चीजें पढ़कर क्या करोगे? जो बेसिक है वही क्लियर नहीं है, समझ गए? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? तो पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के बल काम करते हैं। आपने बताया किसी वस्तु में गति तभी आ गई जब उस वस्तु बल लगता होगा। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी मूवमेंट करती है, पृथ्वी के अंदर गतियां तो संचलन, संचलन का मतलब दो बल के कारण, दो बल, एक तो अंतर्जात बल, एक हमारा बहिर्जात बल। इस एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, उस एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। ये इन बलों तो किसी चीज का निर्माण होगा, इन बलों तो किसी चीज का विनाश होगा, समझ गए? ग्लेशियर पिघल रहा है, अंतर्जात बल काम कर रहा है, बहिर्जात बल काम कर रहा है। अंतर्जात बल काम कर रहा है, बहिर्जात बल काम कर रहा है। मोनोलोहा ज्वालामुखी है, उसके अंदर विस्फोट हुआ, अंतर्जात बल काम कर रहा है, बहिर्जात बल काम कर रहा है। यही तो उदाहरण पूछे पेपर में जाकर, जो मैं साधारण तरीके से बता दूं, यही पेपर में जाकर सवाल पूछे। क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने कहा मेरे से जिनने पेपर बनाया होगा मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हो सकता, ठीक है? अपनी जिंदगी कई साल खराब करने पड़ते, याद रहा ये बात है। चले नेक्स्ट, चलो साधारणीकरण कर दो उसका। अब थोड़ा डेप्थ में जाओ। ये तो होगा अंतर्जात बल, बहिर्जात बल। अंतर्जात बल किसी चीज का निर्माण करते होंगे, बहिर्जात बल किसी चीज का विनाश करते होंगे। अब फिर तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर जाएगा। क्या काम कर जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? चलो हेलो, आ जाओ नेक्स्ट। सर हाँ, ये जो अंतर्जात बल हो इन्हें आप ना बांट दो। कुछ इसमें ऐसे भी तो बल हो सको जो एकदम झटके तो लगेंगे और पृथ्वी में तबाही मचा कर चले जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत होले 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 काम कर रहे होंगे। जब एक पर्वत बना होगा तो एकदम बन गया होगा, सुबह तुम्हारे घर के सामने कुछ नहीं आता और तुम सुबह उठे, हैं पर्वत कहां जाएगा? कई डोरेमोन देख रहे थे क्या, या जादू की छड़ी देख रहे थे, शक्तिमान देख रहे थे, छू छू छुआ ऐसा कर कर। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल काम कर रहे, उसके अंदर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो होले होले, कैसा? और एक ऐसा होगा झटके से। तो उन्हें बांट लेते हैं अपनी साधारण भाषा में। किताब क्या क्या नाम देती है उनका, और एग्जामिनर पेपर वाला क्या नाम देता है उनका, बांट लेते हैं। और दीर्घकालिक, अच्छा दीर्घकालिक का मतलब होले होले होले, धीमे धीमे, ये बल धीमे धीमे काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं दीर्घकालिक बल। अच्छा, दीर्घकालिक संचलन भी कह सकूं मैं, समझने के बाद दीर्घकालिक गति भी कह सकूं। कुछ किताबें इतनी बदतमीजी करता, पेपर भी इतनी बदतमीजी करता, तुम समझ जाइए। अच्छा, गति तो तभी उत्पन्न हो जब बल हो, तो गति संचलन बल एक ही मतलब, एक ही सिक्के के पहलू। अब डरना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, पटल विरूपणी संचलन, ये क्या बीमारी? पटल विरूपणी। अच्छा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायस्टोरोफिक, डायस्टोरोफिक फोर्स, पटल विरूपणी संचलन। संचलन की जगह क्या कह सकूं? बल। पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी गति। गति अच्छा नाम नहीं है, कुछ किताबें मैंने पढ़ी इसमें गति लिखा हुआ, मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए था। समझ में आई बात है? मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए था ऐसा नाम, बदतमीजी बिल्कुल भी। अगर एग्जामिनर ऐसा वर्ड देगा ना तो मैं इस पर क्लेम कर सकता हूं, लेकिन मानते ही तो नहीं मेरी बात। अगर क्लेम कर भी दिया तो अपनी अपनी चलाएंगे, सोचेंगे हम ज्यादा पढ़े लिखे दिखे। दीर्घकालिक या पटल विरूपणी संचलन, दीर्घकालिक संचलन कह दो, पटल विरूपणी संचलन कह दो, धीमी गति से लगने वाले बल हो। अच्छा सर, धीमी गति से लगने वाले बल हो, जरा एक बात बता दो, ये धीमी गति से लगने वाले बल हो, इनके कुछ उदाहरण बताइए जरा करे। अच्छा ये बताओ, जो महाद्वीप का निर्माण हो, जो महाद्वीप बना हुआ, जिस एशिया महाद्वीप पर तुम हो, कब पता कब बनाया हो? 225 मिलियन ईयर्स पहले, 225 मिलियन ईयर्स पहले तुम्हारे महाद्वीप का निर्माण अब भी हो रहा है। तुम यहाँ जहाँ बैठे, जहाँ तुम्हारा घर है ना, ये अब भी बन रहा, और ये एकदम बनना होगा धीरे धीरे धीरे। 1 सेंटीमीटर कई सालों में, 100-150 सालों में 1 सेंटीमीटर इसका निर्माण, समझे? 100-150 सालों में 1 सेंटीमीटर कुल इसका निर्माण हो। याद रहा ये बात, इतने धीमे धीमे। दीर्घकालिक या पटल विरूपणी संचलन या धीमी गति से लगने वाला बल, पता लग चुका? पटल विरूपणी संचलन ऐसे नाम देकर जा, वहां से बच्चा कंफ्यूज हो जा। ये क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोपिक फोर्स। इसका मतलब धीमी गति से, बस कॉमन सेंस डेवलप होगा, धीमी गति से बल लगेगा। इसे बांट लेते हैं, इसे देखते हैं तो समस्थानिक हो, इसे बोलते हैं आइसोस्टैटिक्स। एक हो सुस्थानिक, इसे बोलते हैं सबस्टेनेबल,
सबस्टेनेबल। एक हो हमारा टेक्टोनिक फोर्स, विवर्तनिक संचलन। तीनों समझ लेते हैं। अभी नोट्स के अंदर सब लिखवा रखा, तो जो नोट्स के अंदर लिखवा रखा सो जाओ छोड़, जो मैं समझा रहा हूं उसे समझो। क्या पहले ये बताओ, यहां दीर्घकालिक या पटल विरूपणी संचलन या धीमी गति से लगने वाले बल का जो निर्माण हो, सब जहां भी ये बल लगता होगा वहां वस्तु धीरे धीरे बनती होगी, नहीं बनती होगी? पृथ्वी के अंदर बाहर तो कुछ तो बदलाव आता ही होगा। पर्वत ऐसे ही तो बढ़ना, पर जो पर्वत का निर्माण हुआ पटल विरूपणी संचलन बल के कारण हुआ। ठीक। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं तुम्हें, हिमालय की उत्पत्ति, ध्यान से सुनना, हिमालय की उत्पत्ति पटल विरूपणी संचलन के कारण हुई है, सही है गलत है? हिमालय की उत्पत्ति पटल विरूपणी संचलन बल के कारण हुई है। दुनिया में जितने भी पर्वत है सब इसी बल के कारण बने हुए, समझ गए? ठीक। अफ्रीका के अंदर नील नदी घाटी, नीचे नहीं बैठिएगा वहां, नील नदी घाटी का निर्माण पटल विरूपणी संचलन बल के कारण हुआ है, सही है? इसी का तो पार्ट है, यही है। ठीक। और जो कि एक प्रकार का अंतर्जात बल है, सही है गलत है? अंतर्जात बल है तो ऐसी स्टेटमेंट बना हुआ बड़े पेपर में, छोटे छोटे पेपर में तो हल्के हल्के सवाल पूछो, इनके नाम ही पूछो छोटे छोटे पेपरों में तो। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? समस्थैनिक क्या हो सर, और फिर सुस्थैनिक क्या हो, दोनों समझा दूं, यही क्लियर कर दूं? किताब से बाहर निकल जाओ, आ जाओ। पृथ्वी हमारी, हाँ सर पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर प्लेट है, हाँ सर प्लेट है। प्लेट दो प्रकार की गति करती है, हाँ सर तीन प्रकार की। एक प्रकार तो दूर जाती है प्लेट, जिसे हम बोलते हैं अपसारी गति। एक प्लेट पास आती है, अभिसारी गति। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आती है, अभिसारी गति करती है, और अभिसारी गति करने के बाद जो जिस प्लेट का भारी घनत्व होगा, भारी घनत्व वाली प्लेट होगी, भारी घनत्व वाली प्लेट होगी, वह हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। तो जो हल्की प्लेट है ना, उसमें ना, उस पर जो हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, क्या तो पर्वतों का निर्माण करती है या फिर वो पठार का निर्माण करती है। जो हल्की प्लेट है ना, क्या तो पर्वतों का निर्माण करती है या पठार का निर्माण करती है। अब जो नीचे जो प्लेट गई थी नीचे, सर यार नीचे वाली प्लेट है ना, यह मेंटल में पहुंच जाती है। अब मेंटल में जाकर ना, यहाँ तापमान ज्यादा होने के कारण यह प्लेट घुल जा और वही कि वहाँ इसका पानी बन जाएगा, नीचे रह जाएगी। तो जितनी चीज प्लेट फूक गया, इतनी ऊपर बैठो तो उठ गया। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बैलेंस होगा, ये तो बैलेंस होगा। शाबाश, वेरी गुड। प्लेट का विनाश हुआ और बाहर पर्वत का उत्थान हो गया, या पर्वत बन गया या पहाड़ बन गया ऊपर। इसी चीज को तो बोलते हैं हम आइसोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स सब संतुलन में, याद रहेगी बात। इसी चीज को हम आइसोस्टैटिक्स बोलते हैं। यही है समस्थैनिक, जिसे तुम टेक्निकल तरीके से पढ़ रहे थे। याद रहेगी बात? या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आई बात? अब तो नहीं लिखने की जरूरत है, नोट्स पर सब लिखा हुआ। दूसरे नंबर पर इस पे चले जाओ, यो सुस्थैनिक। अभी सुस्थैनिक पता क्या हो सर? ये भी समझा दो सुस्थैनिक क्या हो। सुस्थैनिक का मतलब वो ध्यान से समझना, बड़े गौर से। सुस्थैनिक क्या हो? महाद्वीप हो हमारे पास, ध्यान से सुना, ध्यान से। कहाँ गया मारकर? यहाँ देखो, हमारे पास एस की प्रकार क्या करती का अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर के अंदर ना ये दोनों प्लेटें दूर जा रही, ऐसा करके दूर जा रही। तो इसके अंदर था ना लावा निकल रहा है, और लावा निकल कर यहाँ फैल गया महासागर में, अंदर अटलांटिक महासागर में। जो एस की प्रकार क्या करती का महासागर फैल गया लावा कर ऊपर धीरे धीरे लावा फैल गया। उसके बाद तो महासागर का विस्तार नहीं हो रहा है। किसका विस्तार हो रहा है? लावा निकल रहा है, महासागर बढ़ता चला जा रहा है। लावा निकल रहा है, महासागर बढ़ता चला जा रहा है। कारण क्या हो? इसे बोलते हैं कटक। क्या हो रहा है? कटक। तो जो कटक का निर्माण हो रहा है ना, वो इसी कारण हो रहा है, इसी बल के कारण हो रहा है, इसी संचलन के कारण हो रहा है। उसे सुस्थैनिक संचलन बोलते हैं। सुस्थैनिक संचलन। हाँ, यूपीएससी जैसे पेपर या पीसीएस जैसे पेपर में इन दोनों में तो पूछ सके, ग्रुप सी वालों में कभी नहीं पूछने का इतना नाम, इतनी औकात नहीं है उसकी। समझ में आई बात है? ठीक, पता लग चुका दोनों चीज। अगर महासागरों का निर्माण होगा, ठीक, अब महासागर विनाश भी तो होगा उनका, बाहर ही आ रहा पूरा का पूरा, वो प्लेट नीचे भी तो जा रही, ये पूरा अगर कोई चीज बाहर आ रही तो नीचे भी तो जा रहा कुछ, वो प्लेट कहीं ना कहीं नीचे भी तो जा रही होगी। तो ये भी बैलेंस में आएगा, बैलेंस में आया तो इसे बोलते हैं सुस्थैनिक संचलन, इसे बोलते हैं संस्टेबल। याद रहेगी बात है? ठीक, हुई भी होगा यहाँ तक। अब उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की, उसका नाम है विवर्तनिक संचलन। विवर्तनिक संचलन को उन दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। टीचर तो बस इतना ही पढ़ा था सीधा। दीर्घकालिक संचलन दो प्रकार का हो, एक महादेशजनक संचलन, एक पर्वत निर्माणकारी संचलन। समझ बात? यहाँ पढ़ो तमीज से होश में, और ये इन्हें रट कर नहीं भागना, अभी याद हो जाएगा सारा का सारा। अभी सवाल पूछने वाला हूं तुमसे। अब बताओ, जो समस्थानिक सुस्थैनिक संचलन है वो पटल विरूपणी संचलन का हिस्सा है नहीं है? वो अंतर्जात बलों के कारण वो नहीं होता।
अंतर्जात एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण, ये सर नो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब विवर्तनिक जो संचलन हो, जब हम बात विवर्तनिक संचलन की कर रहे हैं ना, तो पृथ्वी के अंदर प्लेटों से संबंधित बात कर रहे हैं। जब भी हम विवर्तनिक संचलन की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्लेटों से संबंधित बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इस पूरी दुनिया का अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ, इसलिए मेरी पिछली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिना उन क्लासों के ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आने की, इसलिए कहते हैं बार बार रिवीजन करो। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक थ्योरी इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अब तक माना गया, और उसी के आधार पर बताया गया कि जो हो विवर्तनिक संचलन हमारा दो प्रकार का होगा। इसलिए पटल विरूपणी संचलन को कुछ किताबें ऐसे लिख देती है दो प्रकार का हो, जो छोटी छोटी किताबें, मेरे जैसा किताब लिखेगा पूरा लिखेगा तमीज से होशमों का सारा, समझ में आई नहीं बात है, ऊपर ऊपर तो नहीं करना पूरा का पूरा, न्यू थ्योरी भी इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। विवर्तनिक संचलन इसे टेक्टोनिक बोलते हैं, टेक्टोनिक फोर्स। संचलन कह दू, फोर्स कह दू, गति कह दू, तीन नाम, संचलन को, फोर्स को, गति को। संचलन मूवमेंट कहो, फोर्स को यानी बल, गति को यानी मूवमेंट, याद रही ये बात है, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद ये महादेश जनक संचलन, ये हमारा पर्वत निर्माणकारी संचलन। अब महादेश जनक संचलन का मतलब क्या हो रहा है? महादेश जनक संचलन का मतलब महा, अच्छा मैं से महा और मैं से महाद्वीप, मैं से महा, याद रहेगा बात या? इसका मतलब महादेश जनक जो संचलन, ये रट्टा नहीं मारना, तुम सोच रहे पता नहीं कौन सा नाम है, कौन सा देश आएगा। महादेश जनक संचलन इसे बोलते इपिरोजेनेटिक, इपिरोजेनेटिक फोर्स, महादेश जनक संचलन, इपिरोजेनेटिक फोर्स। इसका मतलब ये होगा सर जी, इस समय महाद्वीप का निर्माण होगा। अब महाद्वीप का निर्माण तो आराम से होता नहीं, महाद्वीप का निर्माण, महाद्वीप का जो निर्माण होगा वो तो आराम से होगा। अब इसके अंदर भी हम दो चीज पढ़ने वाले, संचलन कह दो, महादेश संचलन कह दो, महादेश जनक संचलन या बल या गति। गति अच्छा वर्ड नहीं है, मैं भी कह रहा हूं, याद रहेगी। नेक्स्ट, एक पर्वत निर्माणकारी संचलन, यानी पर्वतों का निर्माण होगा इधर, और जब पर्वतों का निर्माण होगा, समझ की बात है, तो समझ जाओ तब भी पटल विरूपणी संचलन बल काम कर रहा है, तब भी अंतर्जात बल काम कर रहे हो। सारा अंतर्जात बल की औलाद है ये, सब अंतर्जात बल का बच्चा है, याद रखना मात्या सब, यो भी अंतर्जात बल, 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 यो भी सब। अब पेपर में आगा अंतर्जात बल से ही ज्यादा सवाल पूछेगा, कौन सा अंतर्जात बल का उदाहरण नहीं है, ये सवाल पूछेगा, ठीक। अगर समझ रखे होंगे तो पहचान लोगे। अच्छा, कोई चीज बन रही होगी तो अंतर्जात बल से बड़ी, कोई चीज विनाश हो रही होगी बहिर्जात बल काम कर रहा है, मत भूलना बिल्कुल भी। बात समझ में आई है, अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। कुछ भी पढ़ोगे सारा समझ में आएगा, किसी भी किताब से पढ़ो जाकर, और किताब की हूं नोट्स पढ़ो सीधा, नोट्स में सब लिखा हुआ पढ़ो 4-5 बार। इनरिलेवेंट सामग्री पढ़ोगे तो यही हाल होगा ना। इनरिलेवेंट मतलब अप्रासंगिक, अनावश्यक सामग्री नहीं पढ़नी, जो दिया गया उसी चीज को बार बार पढ़ना, समझ ऐप मैं तो बताया ना। अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कुछ साल बाद जब 3-4 साल बाद और पेपर हार्ड होंगे, सबको हटाना पड़ेगा अपना सामग्री, सब अपने वीडियो डिलीट मारेंगे, अकेला मेरा वीडियो रहेगा जो का तुम यूट्यूब पर। और पढ़ाओ आसान आसान चीजें खुशी देती है, पेपर में सवाल नहीं देती, मैं बार बार कहता हूं। बात समझ में आई क्या यहां तक? क्या ठीक सर? हाँ, जो महादेश जनक संचलन हो, हाँ सर संचलन हो, इसमें याद आएगी इपिरोजेनेटिक फोर्स, इसे दो भागों में बांट लेते हैं सर। क्या तो इसमें किसी चीज का उत्थान होगा या किसी चीज का अवतलन होगा। अगर अवतलन हुआ तो महासागर बनेगा, क्या बनेगा? ओशन, ये भी सही है सर। अगर उत्थान हुआ तो महाद्वीप बनेगा, महाद्वीप, याद रहेगी बात है, ऐसा करके सोच लो, गलत थोड़ा ही है। और ये दोनों बल जो काम कर रहे हैं, वर्टिकली फोर्स काम करे। यहां से महादेश जनक संचलन में वर्टिकली फोर्स काम करे, ऊर्ध्वाधर बल काम करे। यही सवाल पीसीएस से पूछ रखा था इस बार, समझ बात है, वर्टिकली फोर्स काम करे वहां, इसलिए चीजों को समझना जरूरी हो। आओ समझते हैं कैसे काम करता है। पहले यही समझा दो पूरा का पूरा। यो जिसे हम उत्थान कहते हैं, इसे निर्गमन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे अपवर्ड कहते हैं, अपवर्ड, अपवर्ड। आओ समझते हैं, हल्का सा समझा देता हूँ यहाँ डायग्राम में, जैसे हमारे पास यहाँ ध्यान से समझना चाहिए तरीके से, ठीक।
इस भाग पर ना ये इतना भाग रहा है, इतना तो है भाग यो। यहाँ एक वर्टिकली फोर्स काम करा, वर्टिकली का मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में बल काम करा, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बल काम करा इसके कारण ये वाला भाग यहाँ था और उठ कर यहाँ आ चुका, ऊपर उठ गया नहीं उठ गया, ठीक। और यहाँ इस भाग में पानी भरा हुआ, इस भाग में पानी भरा हुआ, जिस भाग में पानी भरा हुआ उसको महासागर कहते हैं, जो भाग ऊपर उठ गया उसको महाद्वीप कहते हैं। याद रहेगी बात है, जो भाग ऊपर उठ गया उसको महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप का निर्माण ना इसके महादेशजनक संचलन के कारण हो। याद आएगी, महाद्वीप पता लग गया ना, क्या तो उत्थान होगा, उत्थान को निर्गमन भी कहते हैं। निर्गमन यहाँ अपवर्ड होगा, अपवर्ड। निर्गमन के लिए एक वर्ड इमरजेंस, इमरजेंस। अब बताओ बात समझ में आ रही नहीं आई, ठीक। अब तुम पढ़ो जाओ रगड़ रगड़, कोई फायदा थोड़ा ही हो रहा। अब पढ़ो जाकर, अब पढ़ो नोट्स। बढ़ाया मैंने, पिछली बार भी ऐसा ही था। हकीकत यह कि वीडियो नहीं आता, समझ बात यार। वीडियो का बेनिफिट यही हो, जहां दिक्कत हो ना जाकर देख लो। पढ़ाया तभी, इससे भी अच्छा पढ़ाया था। दिक्कत यह थी कि वहां उस टाइम पर वीडियो नहीं आता, यह हमारी गलती थी, संसाधन की कमी थी। पढ़ाने में कोई कमी नहीं रही, याद रहेगी, ठीक। बताओ कौन सा याद करना पड़ रहा है, जो चाहो लिख लो। बताओ कौन सा प्रश्न लिखो, जो चाहो, चाहे मेंस का लिख लो, चाहे प्री का लिख लो, चाहे छोटा पेपर दे लो, चाहे बड़ा दे लो, इसमें क्या है। चीजों को समझो तो। अवतलन हुआ, अब अवतलन क्या बलाओ ये भी समझ लो। अवतलन क्या बलाओ सर, ये भी समझा दो जरा सा। ये है सर, हाँ सर है। तो अगर कोई भाग ना नीचे धंस चुका है, इसका मतलब उसमें ना बल इस तरह लग रहा है, ऊपर से बल काम कर रहा है। अब अगर ऊपर से बल काम करना हो, लग तो रहा ऊपर से बल काम कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये भी वर्टिकली फोर्स, ऊर्ध्वाधर बल नहीं है। नीचे से ऊपर बल काम कर रहा हो तब भी ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे बल काम कर रहा हो तब भी ऊर्ध्वाधर। अगर ऐसे बल काम कर रहा होगा ना, और ऐसे बल काम कर रहा हो, क्षैतिज बल, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऐसा बल काम कर रहा होगा तो ऊर्ध्वाधर बल। पेपर में क्या सवाल पूछा था, पेपर में सवाल पूछा था कि बताओ कि जो हो इनमें कौन से, ये सवाल अभी तुमने मान लो तूने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, तो भी क्षैतिज बल तो यहाँ कहीं आया ही नहीं। अगर मुझे तुक्का भी मारना हो, किस पर मारूंगा मैं, ऊर्ध्वाधर बल पर, क्योंकि मेरे मुंह से ये तो निकल के आया। इसलिए अच्छी चीज पढ़नी चाहिए। वर्टिकली फोर्स काम करो, कहीं ऊर्ध्वाधर बल काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल। किसी चीज के उत्थान के लिए, किसी चीज को बनाना हो, ऊपर उठाना हो, तो नीचे तक ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर से नीचे दबाना हो तो महासागर का निर्माण होगा। इस भाग में खड्डे में पानी भर जाएगा, ले भर गया नहीं भर गया, भर गया पानी, किसका निर्माण होगा, महासागर का। याद रही बात है। तो महाद्वीप और महासागर का जो निर्माण हो रहा है वो अंतर्जात बलों के कारण हो रहा है, और अंतर्जात बलों में भी विवर्तनिक संचलन के कारण हो रहा है, और विवर्तनिक संचलन के अंदर भी महादेश जनक संचलन के कारण है। और महादेश जनक संचलन के अंदर भी उसका ना अवतलन हुआ, अवतलन, नीचे बैठ चुका हो कोनकेव की तरह, उसे बोलते हैं निमज्जन, निजम्मन, निजम्मन, डाउनवर्ड, सबमर्जने, सबमर्जेंस, सबमर्जेंस, सबमर्जेंस। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिंदी नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, चीजें सारा खेल समझने का। चाहे संस्कृत में पढ़ लो, मैं तो तमिल में पढ़ा दूंगा। हाँ तुम समझने वाला चाहिए। बताओ इतनी बात समझ में आई। महादेव, इस मैं से महाद्वीप, मैं से महासागर, दोनों समझ में आए। मैं से महाद्वीप, मैं से महासागर, मैं से महादेश जनक संचलन। याद होगा नहीं, कीवर्ड पकड़ कर रखे करो जब कोई चीज शब्द बनाया जाना, क्योंकि जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे ना तो वहां हम शब्द बनाने सीखेंगे। हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो वहां भाषा खंड सीखेंगे, तो वहां मैं अच्छी तरह पढ़ाऊं इस चीज को कि कैसे कोई शब्द कैसे बनाया जा। समझ में आई बात क्या। तो कुछ भी चीज नहीं यार, सब चीज तुम्हारे, सारा खेल तो टीचर होगा। हकीकत तो यहाँ टीचर फॉर्म आ जा अपने आप, तो बच्चा अपने आप ही स्ट्रिक हो जा। ये भी क्लियर होगा। इस पे भी आ जाओ जा। पर्वत निर्माणकारी संचलन सर, एक इसमें हम पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं ओरोजेनेटिक। ओरो का मतलब है माउंटेन। ओरो जो वर्ड यूज हुआ है वो माउंटेन के लिए यूज हो। जब आप वोकैबुलरी पढ़ोगे तब समझ में आएगा इंग्लिश में। ओरो के लिए यूज हो क्या, माउंटेन। माउंटेन मतलब पर्वत। जेनेटिक बनना, निर्माणकारी संचलन, पर्वत निर्माणकारी संचलन, ये पर्वत निर्माणकारी बल, सारा का सारा समझ लो क्या है। वो दीर्घकालिक या पटल विरूपणी संचलन है वो, और उसके अंदर भी विवर्तनिक संचलन पढ़ रहे, और उसके अंदर भी जाओगे पर्वत निर्माणकारी संचलन पढ़ रहे। अब पर्वतों का निर्माण होगा। यहाँ जो भी कुछ पढ़ूंगा ना, पर्वतों के बारे में पढ़ूंगा। यहाँ जो भी मैं पढ़ूंगा ना, महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ूंगा, उससे रिलेटेड वही पढ़ा है। यहाँ से जाओ, नोट खोल लो, पढ़ लो, सबकी परिभाषा लिखा हुआ, सबका डेफिनेशन लिखा हुआ, पढ़ो। क्या नहीं समझ में आ रहा, लाइन टू लाइन लिखा हुआ। कोई सा पेपर दे लो, छोटा दे बड़ा दे, जाकर उदाहरण भी लिखे हुए सब चीजों के, चीज के। और कहीं किसी किताब में कोई उदाहरण नहीं है। कितनी किताबें पढ़ी थी, कितने 10 किताबों से ज्यादा पढ़ रहे, कितनी भूगोल की, ठीक है। 5 अच्छी तरीके से स्टडी करी थी, 5 की 5 इंग्लिश वाली थी बुक।
अच्छे राइटर वाली किताब है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े यार हमने, बहुत पढ़े। मैंने कितना पढ़ा, मैं तो क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ मेरे तो ज़्यादा किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मेरे तो ज़्यादा किसी ने पॉलिटी नहीं पढ़ी, मेरे तो ज़्यादा जियोग्राफी नहीं पढ़ी, मेरे तो ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। समझ, बहुत पढ़ा मैं यार, बहुत मज़ा आ रहा था पूरा पढ़ने में। चलो अब भी मुझे पूरा मज़ा आता पढ़ने में, अब भी बैठ जाओ ना 3-4 घंटे मटूंगा बिल्कुल, अब पढ़ता जाऊँगा पढ़ता जाऊँगा पढ़ता जाऊँगा, बस शौक है बस पढ़ने का, हैबिट हो मतलब आदत पढ़ने की। मैंने बताया ना 10-12 घंटे पढ़ाने के बावजूद ना 4-5 घंटे आराम से पढ़ूंगी शांति से बैठ कर, बहुत रिलैक्स अच्छे तरीके से, माइंड बहुत फ्रेश कर। ठीक, पढ़ना डेली पढ़ना यार, जब तक पढ़ना, जब तक मरता दम तक पढ़ना। नौकरी ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है। मैं कभी नहीं करने का नौकरी, कभी भी। तुम मुझे भी एसडीएम बना दो, मैं भी छोड़ना पसंद करूँ अभी। कारण क्या है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अगर पावर पैसा तो क्या होगा, कोई भी नहीं पूछता सर क्या हो, ऐसे पता नहीं कितने एसडीएम हो। नेता बना दो, नेता बनना पसंद करूँगा नेता बना दो, नेता बनना पसंद करूँगा चुनाव लड़ूंगा पक्का 100%, देख लो आ जाओ, कहाँ हो गया? चुनाव लड़ा 2027 में पक्का 100% लिख कर दे रहा हूँ। पता जीतता हारो चाहे, अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा। चलो, पर्वत निर्माण का निबल। अच्छा, अब संपीड़न, एक पेज दो फटाफट, देते स्पीड, कोई पेज हो तो पेज दो फटाफट, पेज दो। देखते हैं पर्वत कैसे बनते हैं। कोई कोरा पेज दो, कोरा पेज दो जल्दी फटाफट। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, किस चीज को हम संपीड़न क्या है? संपीड़न को इंग्लिश में देखो क्या नाम है, कंप्रेस्ड फोर्स या कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स। पर्वतों का निर्माण कैसे हो, ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। ये हमारे पास, ठीक, ध्यान से इस पकड़ के ऐसे करके बल लग रहा है, ऐसे करके बल लग रहा है, देखो कैसे उठता चला जा रहा है। हो गया तक, बन गया पर्वत, ऐसे ही हुआ। ऊपर से जो मैंने फोर्स लगाया ना, दोनों साइड से जो फोर्स लगाया उसे कंप्रेशनल फोर्स या हिंदी में संपीड़न बल कहते हैं। संपीड़न बल, कंप्रेशनल फोर्स, ये सब पर उठ गया नहीं उठ गया। ऐसा ही तो हो रहा है पृथ्वी के अंदर, प्लेटें आपस में ऐसा टकरा के ऊपर उठ जा रही। और कौन सी प्लेट ऊपर उठ रही पता? हल्की भारी, हल्की सी धड्डी रखे पतला सा छोरा है। कौन सी प्लेट ऊपर उठ रही? हल्की सी धड्डी याद रहेगी बात है, ऐसे करके भारी प्लेट नीचे धस जा रही, हल्की प्लेट ऊपर उठ जा रही। भारी प्लेट कहां धस जा रही नीचे, हल्की प्लेट कहां उठ जा रही? पर्वत का निर्माण होगा। हो गया? कौन सा फोर्स काम कर रहा था अभी? कंप्रेशनल फोर्स। हिंदी में क्या नाम बताया था? संपीड़न, संपीड़न, संपीड़न। याद रहेगी बात है। सर इस तो उनका भी नहीं, लाइट भी धोखा देगी। लाइट लड़की का कोई भरोसा नहीं भाई, कब धोखा देगा। तो लाइट पर, लड़की पर, ट्रेन पर कोई भरोसा ना करो, मेरे बाबा का कर दो, लेकिन सही नहीं है बातें। सुन लो, हो गया तक? कौन सा फोर्स काम करा? संपीड़न बल। याद रखें, इन संपीड़न बल के कारण ही ना फोल्डेड माउंटेन हो, जो फोल्डेड माउंटेन को हम वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत, वलित पर्वतों का निर्माण ऐसे ही हुआ। सर एक आधे वलित पर्वत का उदाहरण बताइए एक जरा, बताओ। एंडीज पर्वत का नाम नहीं सुना तुमने? हाँ सर आपने बताया था। तो जो दक्षिण अमेरिका ना, दक्षिण अमेरिका के अंदर जो पूरी दुनिया की जो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, वो एंडीज इस तरह तो करके उस पर ऐसा बल, ऐसा करके बल लग रहा है। देखो एंडीज कैसा, दक्षिण अमेरिका के अंदर जाकर देखोगे ऐसा करके कुल्फी की तरह हो। यहाँ जो पर्वत श्रृंखला बनी ना, इधर से हमारी एक बल काम, एक प्लेट काम कर रही है, यहाँ दक्षिण अमेरिकन प्लेट काम कर रही, या दक्षिण अमेरिकन प्लेट काम कर रही। इधर से पता कौन सी प्लेट काम कर रही? इधर से नजका प्लेट, नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट करके ना, यहाँ दोनों प्लेट ऐसा करके काम कर रही। तो ऐसा करके जब ये दोनों काम कर रही, नजका प्लेट, ये नजका प्लेट, नजका प्लेट है ना, नजका प्लेट और ऊपर दक्षिण अमेरिकन प्लेट, तो नजका प्लेट नीचे धस गई इसके और ऊपरी प्लेट नीचे ऊपर उठ गई। तो क्या हुआ? इस भाग में वलन पड़ गए, संपीड़न बल के कारण वलन पड़ चुके। तो संपीड़न बल के कारण वलन का निर्माण हो। किसका?
फोल्डेड, फोल्ड का। देखो ये जो पेज था फोल्ड नहीं होगा, क्या होगा? जब तो इंग्लिश में वर्ड बनाया गया है फोल्ड। पर्वत भी ऐसे ही हो जिस तरह पेज हो रहा हो, पर्वत भी बिल्कुल ऐसे ही हो, पर्वत भी तो ऐसे ही हो। ऐसा करके फोर्स लगा रही है। या कौन सी प्लेट है? नजका प्लेट। या कौन सी प्लेट है जो ऊपर उत्तरी अमेरिकन दक्षिण अमेरिकन प्लेट बन गई एंडीज पर्वत श्रृंखला। दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का निर्माण ऐसा ही हुआ। याद रहेगी? बोलो स्वाहा। बोल भारत माता की। हम तेरे शहर में। चलो जी। अच्छा ये बताओ सर, हाँ ये वलन ये तो कई प्रकार के हो, 8 प्रकार के वलन हो। तुम तो सोच रहे थे अभी, तुम मैं पेज मोड़ रहा था, तुम पेज पे हंस रहे थे ऐसा करके जी, मुड़ी ने रहा बिल्कुल ऐसे था, क्योंकि तुमने मान लिया था अपने दिमाग में बिल्कुल नीचे जाना चाहिए इसके। नहीं हो सकता है एक पेज ऊपर चला जा। जब संपीड़न फोर्स बल लगा के ना इधर से, इस पेज का आकार कैसे भी जा सकता। देखो अब जैसा होगा ऐसा जैसा हो जाएगा, देखो ऐसा करके, अब देखो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करके तो अलग प्रकार की आकृति धारण कर लेगा, बनेगा पर्वती। लेकिन पर्वत तो बनेगा ही। बस नोट्स के अंदर में 8 के नाम लिखवा रखे, पढ़ सको उनके 8 के नाम, और उनके उदाहरण भी दे रखे मैंने दुनिया में। जैसे पाकिस्तान के अंदर काला चित्ता पर्वत हो गया, वे उदाहरण बड़े काम के। बस तुम 8 उदाहरण नहीं पढ़ सकते तो डूब के मर जाओ, फिर पढ़ो नोट्स जाकर। और 8 मतलब 4 ही उदाहरण इंपोर्टेंट है शुरू के। पढ़ो कितने वलन, कितने वलन पढ़ोगे सर? बात तो बढ़िया। वलन पढ़ते, वलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन। किस कौन से बल के कारण हुआ सारा काम? कौन था ये सारा रोला? किसका ये सारा रोला? किसका ये सारा रोला? किसका ये सारा रोला? इसका संपीड़न बल का। कभी पर्वतों का बताऊं अभी। ये सारा रोला किसका? संपीड़न बल का। ये सारा रोला संपीड़न बल का। ठीक, याद रहेगी बात है। ए इधर एक, ये सारा रोला किसका? पतली कमरा क्यों बता रही? चलो बात समझ में आई है। नेक्स्ट सुनो सुनो सुनो, ये तनाव मूलक बल। अब तनाव मूलक बल का मतलब कौन सा हो? टेंशनल फोर्स हो। अब ये टेंशनल फोर्स क्या हो? ये हो टेंशनल फोर्स। एक तरीका हो सकता है तो साइड तक टूट गया, एक तरीका हो सकता था ये भाग टूट कर ना इसमें दरार पड़ जाती, दरार क्रैकिंग पड़ जाती, क्रैकिंग, चटकन, क्रैकिंग हो जाती, इसके अंदर चटकन पड़ जाती। हो सकता है इसके अंदर थ्रेड आ जाती, उसे बोलते हैं दरार, उसे बोलते हैं फ्रैक्चर, फ्रैक्चर। हो सकता है इसके अंदर फोल्ट पड़ जाता, फोल्ट, फ्लो है इधर एक, फोल्ट का मतलब नीचे धस जाता है भाग, अगर धस जाता तो फोल्ट पड़ जाता। फोल्ड अलग हो, फोल्ट अलग हो, वलित पर्वत अलग हो, भ्रंश पर्वत अलग हो, ये समझना इस चीज को, इनमें डिफरेंस क्या हो, समझ में आई बात है। तो 3 तरीके हो सकते थे। जब 2 प्लेटों पर, ये 2 प्लेटें सर, हाँ 2 प्लेटें सर, 2 प्लेटें दूर जा रही क्या? हाँ सर दूर जा रही सर, दोनों प्लेटें दूर जागी तो इनके बीच में दूर क्यों जागी? इनमें टेंशनल फोर्स काम कर रहा है सर, हिंदी में तनाव मूलक बल कहते हैं सर। दोनों जब बल ये दूर जागी सर, नीचे धसक जाएगा। हो सकता है या प्लेट नीचे बैठ जा, हो सकता है या प्लेट नीचे बैठ जा, हो सकता है दोनों ही प्लेट नीचे बैठ जा, ऊपर का भाग ऊपर उठ जा। ऐसे ही नोट्स में सब लिखवा रखा। पढ़ने की आदत नहीं है, हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, डूब के मरोगे जाकर। उदाहरण भी लिखवा रखे आपने, पूरी दुनिया के सारे उदाहरण सब मौजूद है पेपर में, हुआ है और का धनिया हुआ पेपर में। याद रहेगी बात, अब पढ़ लोगे। यही तो करना क्या कि हाँ कहाँ डर रहे तुम? 4-5 इसके उदाहरण, 4-5 इसके उदाहरण, ये भी नहीं पढ़े जा रहे घर पर, और क्या घंटा पढ़ोगे बैठ कर जाएगा? पढ़ रहे हम तो पढ़ोगे, जा रहे हम भी पढ़ने मम्मी ट्यूशन में। ये भी समझाई दो जब आपने इतना रहता फैलाई तो। अच्छा ये भी बता दो, आकस्मिक, इसे बोलते सडन फोर्स। सडन नहीं, सडन फोर्स। एडवर्टाइज मैंने देखा वो सडन वाला, वो नहीं है, सडन फोर्स था, अचानक झटके से काम होगा। भूकंप, भूकंप तुम होता है, ओ भाई कौन तुम? मैं भूकंप आ लिया, अपना घर संगवा कर रख लो। सुनामी, ज्वालामुखी अचानक आएंगे, जब भी आएंगे अचानक जो काम होगा, वहां जो बल काम करता होगा उसे बोलते हैं आकस्मिक बल। बल कहो या दूसरा नाम क्या है? चंचलन, नहीं संचलन,
चंचला याद आ रही ना, थोड़ी ने बोलो कंचना याद रहेगी, भूल ही जाऊं तो बेहतर है। उदाहरण आकस्मिक बल के उदाहरण पूछ जागे पेपर में। पहले ये बताओ सारा रायता क्लियर होगा क्या? ये सारा रोड़ा किसका पता लग चुका है? ये सारा रोड़ा इस वाले बल का, वहां खोल दीर्घकालिक पटल विरूपणी संचलन बल का। और ये सारा रोड़ा यहां तक का वो किसका? ये सारा रोड़ा किसका? ये सारा रोड़ा किसका? ये सारा रोड़ा किसका? अंतर्जात बल। ये बढ़िया है, गाने बना दो। नेक्स्ट बहिर्जात बल। अच्छा ये भी तो रहेगा दिक्कत। सुनामी, भूकंप। अब बताओ भूकंप कैसे आते हैं? भूकंप पता कैसे आते हैं? आराम, इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे भूकंप वाला, क्योंकि उसमें तो पीसीएस में सवाल पूछे हुए, वो भी हम कवर कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना कोई सा भी एग्जाम। जाकर देखो, अगली बार कोई छोटा बच्चा पैदा होगा, ठीक, वो भाई जी का वीडियो पढ़ रहा होगा, यूट्यूबर का वीडियो नहीं पढ़ रहा होगा। आई एम नॉट यूट्यूबर। सही बात है, टीचर से पढ़ रहा होगा, अच्छे खासे टीचर से, जहां चीजें समझाई जा रही होगी। बताओ कौन सी हिंदी नहीं पढ़ाई मैंने? बताओ कौन सी इंग्लिश नहीं बताई? कहां में पढ़ा? तमिल में पढ़ना चाहते हो? तमिल भी आता है मेरे को। चाइनीज में पढ़ना चाहते हो? चाइनीज भी अच्छी तरह समझ लूं मैं। समझ में आया बात? बस लिख नहीं पाता, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेहनत करूंगा वो भी कर लूंगा। एक दुनिया में एक इंसान सारा काम कुछ भी कर सको, कुछ भी कर सको तुम। हाँ चलो जाओ, जब चाइना जाऊंगा ना घूमने तो पक्का चाइनीज सीख लूंगा मैं, देख लेना तुम। चलो जाओ नेक्स्ट। अब बहिर्जात बल, ये विनाशकारी बल, ये क्या हो? अभी समझाया तो सर, इनकी वजह से तो आपने अरावली पर्वत का सत्यानाश कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। इनकी वजह तो चीजों का ना विनाश ही हुआ, सत्यानाश। अब बताओ बढ़िया बल कौन से? ये वाले में वाले? दोनों में कोई बढ़िया नहीं है। समझ में आती? देख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है? अंधे होली में देख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा बढ़िया के यहाँ खाने का प्रसाद बट रहा है, जो तुम इसमें बढ़िया छांटोगे। दोनों ही बढ़िया, दोनों ही बेकार है। क्या कहा? ये तो ये वाली बात ही होगी ना, राहुल गांधी बढ़िया, मोदी बढ़िया। आंसर क्या है? दोनों ही बढ़िया, दोनों ही बेकार है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों का अनुपात बराबर हो। कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा नहीं है, कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं है। और इसे मनुष्य कहते हैं। अपक्षय, भौतिक अपक्षय क्या हो? पहली बात, अपक्षय का मतलब क्या हो? अपक्षय इसे बोलते हैं वेदरिंग, इसे कहते हैं इरोजन। आसान भाषा में बताऊंगा, इरोजन क्या हो? अपर्दन, कटाव। अब मिट्टी कटाव नहीं होता रहता, नदी ऐसे टूट के, जो कोई नदी हो, जब कोई नदी ऐसे बह रही है, आज नदी वह जो अपना रास्ता खुद बना हुआ, वह नहर हो जो पक्की हो नीचे चलेगा ऊपर तक, वह नहर हो, उसे नदी नहीं कहते। जो अपना रास्ता खुद बनाएगी उसे नदी कहते हैं। और नदी की खास बात पता क्या आपको? आज यहाँ बह रही है ना, कल को यहाँ बह गया, मिट्टी टूट के अंदर, 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 कहाँ आएगी नदी? मिट्टी टूट के अंदर, मिट्टी टूट के अंदर, मिट्टी टूट, ये क्या हो रहा? अपर्दन, यही अपर्दन, इरोजन, यही इरोजन। कौन सा बल काम कर रहा है? अंदर तो कोई बल काम कर रहा है क्या? अंदर तो बल काम नहीं कर रहा है। ये टूकू हर, मुटरी हर, काजल हर, ये वहीं जब बचपन में छोटे छोटे थे, नंगे खड़े होकर वहीं नहर के डिंगारे खड़े रहते हैं, और ऊपर खड़े होते मिट्टी नीचे गिर जाती, ऊपर खड़े रहते वहीं मिट्टी नीचे गिर जाती। तो अंतर्जात बल काम कर रहे या बहिर्जात बल काम कर रहे हैं? तो बहिर्जात, ये पैर तो ऊपर तो मिट्टी गिर रहे नहीं कर, बहिर्जात बल नहीं होगा। हवाएं, विंड, रिवर होगी, विंड हुई, आइस हुई, बर्फ, टाइड होगी, ज्वारीय ऊर्जा। ऊर्जा देखी, वो देखा गोवा वाला बीच जहां पापा की परी बैठी रहा है मैं, सही बात है। तो ऊपर से क्या वे क्या आगे उधर से क्या आगे, लहर से आगे नहीं, यूं, ठीक। अबे पापा की परी पड़ी ना वही थी, उसमें तैर के चले जाओगे गोवा वाले बीच पर, दो मारोगी खींच के, ठीक। पापा की परे भी हो? हाँ होते होंगे। अब हम तो वही है ना, मतलब पेट्रियार्कल सोच है ना थोड़ी थोड़ी, तो हम तो बात करेंगे ना महिलाओं की। भौतिक पक्ष क्या हो, रासायनिक पक्ष क्या हो, जीविक पक्ष क्या हो, समझ लो। नोट्स के अंदर पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा। मेरे पास समय का अभाव हो, मैं चाहता हूं खुद भी पढ़ो। भौतिक पक्ष क्या हो, रासायनिक पक्ष क्या हो, जैविक पक्ष क्या हो, फिजिकल वेदरिंग क्या हो, केमिकल वेदरिंग क्या हो, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या हो, पढ़ो तभी इससे। अब फिजिकल वेदरिंग में बता रहा हूं, जो तुम अपने अंकों से दिखाई दे रहा कि तुम्हारे अंकों के सामने हुआ, यार ये पर्वत है, हाँ
तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हुआ, यार मुझे दिखा ही नहीं। अगर दिखा ही नहीं तो इसका मतलब केमिकल वेदरिंग हो रही थी वहां से। जो नहीं दिखता ना वो केमिकल है। इसीलिए प्यार को कहा जाए केमिकल लोचा। ये दिखता नहीं, ये किसी से भी हो जा, सही बात है। अब तो थोड़ा ये काजल को किसी से प्रेम हुआ, वो दिख रहा, ओ मैं प्रेम हूं हो रहा तेरे से, ऐसे थोड़ा हो जाएगा, वो केमिकल लोचा। ठीक, ये रासायनिक का पक्ष है। जैविक का पक्ष है क्या हो ये समझ जाए। यहाँ बैक्टीरिया हो, वे खोदना स्टार्ट करो चट्टानों को, तोड़ तोड़ के नीचे बिछा देंगे। पढ़ोगे नोट्स में अच्छी तरह बहुत बेहतरीन तरीके से लिखवा रखा है विद एग्जाम्पल के साथ। हिंदी वाले हो तुम, इंग्लिश वाले हो, पढ़ो एक बार उसे बैठकर, पढ़ने के बावजूद सारा समझ में आ जाएगा तुम। याद रहेगी बात क्या? खत्म चैप्टर। क्या है इसमें, क्या है इसमें? सर मैं तो बड़ी तैयारी करने वाली, मुझे तो मेंस का क्वेश्चन चाहिए, मैं तो यूपीएससी वाली, मैं तो पीसीएस वाली, तो 18 क्वेश्चन लिखवा दे रखे नोट्स में पीछे, जाकर लिख कर मेरे पे चेक करवा लो। और क्या करेगी? और क्या चार्ज रहेगी? ये सर नो कुछ रहेगा है? कुछ रहेगा क्या समझ? कुछ रहा समझ? बात ऐसी है, इसे ना बोरियत में पढ़ते हो तुम, चीजें बोरियत की है ही नहीं। पता लग गया ना इशारा रोला किसका? इशारा रोला किसका? इशारा रोला समझाने का है। इशारा रोला, इशारा रोला किसका? इशारा रोला किसका? इशारा रोला बल का। ठीक है बाद में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे भैया।